Hello students, today we are now going to start the new topic that is called main components of new economic policy. जैसे कि हम आपको बता चुके हैं the meaning of Indian foreign trade, then after that what was the reason behind to introduce the new economic reform in India, and after that new economic reforms, the next topic is components of new economic policy. जैसे हमने आपको बताया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर द मेजर components of new economic reforms, but today we are going to discuss some of the silent components of new economic policy. जैसे हम बता दें कि कौन कौन से रिफॉर्म्स लिए गए थे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में। जैसे कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर हमने रिफॉर्म किया था, न्यू ट्रेड पॉलिसी बनाई थी, न्यू फिस्कल पॉलिसी बनाई थी, न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई थी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस बनाए थे के बारे में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसमें, इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन। किन किन सेक्टर्स में, किन किन पॉलिसीज़ में हमने लिबरलाइज किया। तो पहला आपका आ जाता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हेयर इट मीन्स न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म वर अडप्टेड टू रिप्लेस द एरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। जैसे हम आपको बता दें, हम इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, हमने इंपोर्ट कोटाज वगैरह लगा दिया था जिससे फॉरेन प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को हम प्रोटेक्ट कर रहे थे अपनी इंडिया में, जिससे बाहर फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन कंपनीज़ के साथ कंपटीशन ना मिले। सो हेयर टू रिप्लेस द एरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म इन द इंडियन इंडस्ट्रीज बाय कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, हमने उनको क्या कर दिया था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वगैरह हमने हटा दिया था। सम ऑफ द फीचर्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आर द नंबर ऑफ रिजर्व्ड एरिया फॉर द पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन रिड्यूस। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल था पब्लिक सेक्टर के ऊपर था। मोस्ट ऑफ द politicians and the economics heavily rely on the public sector for the economic growth and development. There was a need to if there is need to grow our economy, then there is need to reduce the control of public sector, and this has been reduced from the 17 to only 3 at present. अब क्या हो गया, पहले 17 थी जहाँ पर पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्वेशंस थी इंडस्ट्रीज, अब वो कितनी हो गई हैं, 3 हो गई हैं। नेक्स्ट है आपका लिविंग ओनली 5 इंडस्ट्रीज, ऑल दी अदर इंडस्ट्रीज हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो हेयर हमने अबॉलिश कर दिया है लाइसेंसिंग को, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को। ये बहुत बड़ा हमने स्टेप लिया था, और हमने कुछ ही चीज़ों के लिए लाइसेंसिंग रखा था। जैसे कि इसने कहा है, जैसे हम बता दें आपको, सिगरेट, लीकर, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन एंड दी डेंजरस केमिकल्स वगैरह जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये जो 5 इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर हमने लाइसेंसिंग रखा था। बाकी को हमने क्या कर दिया, लाइसेंसिंग रिमूव कर दिया, लाइसेंसिंग राज हमने हटा दिया। नेक्स्ट है आपका MRTP एक्ट। MRTP एक्ट मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट हैज़ बीन अबॉलिश। ये हटा दिया गया था क्योंकि कुछ कंपनीज क्या कर रही थी, अपनी मोनोपोली कर रही थी मार्केट में, उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, वो अपने मनमर्जी के प्राइजेस करते थे, प्लेस डिस्क्रिमिनेशन करते थे, पीपल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते थे। हेयर नाउ उसको रिप्लेस करके हमने किस में कर दिया था, कॉम्पिटिशन एक्ट में कर दिया था। 2002 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रीज हैज़ बीन रेज्ड टू ₹1 करोड़। अब हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया। हमने कहा जो कंट्रोल था पब्लिक सेक्टर का उसको हमने रिड्यूस किया। उसके बाद हमने डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज़ भी किए। हमने कहा आपको एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाई, और हमने ये भी कहा कि यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके लिए हमने 1 करोड़ का फंड्स रेज किए फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, उसको भी हमने क्या किया, लिबरल किया। FDI सीलिंग इन दी वेरियस सेक्टर हैज़ बीन रेज्ड। वेरियस सेक्टर्स जैसे कि आप बोल सकते हो पावर सेक्टर,
आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बोल सकते हो सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स थे जिनमें आप एविएशन सेक्टर में बोल सकते, एविएशन वगैरह जहाँ पर बात कर रहे हैं कंपनीज़ की, एयर इंडिया वगैरह हो गया, तो इन सब चीज़ों में हमने किया। नेक्स्ट है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप टू 51% इन टॉप प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज हैज़ बीन अलाउड। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस में था, 51% अलाउ कर दिया गया था कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये पहले नहीं था, इसको लिबरल किया हमने। नेक्स्ट है आपका क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन फॉर द फॉरेन टेक्निक हैव बीन अबॉलिश एंड लिबरल। यहाँ पर बोला है कि क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी में लेके आए। जैसे कि हमने बोला कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस किया, हमने बाहर से हम इंपोर्ट करते थे, वही हमने क्या किया, क्वालिटी इंप्रूव किया अपनी कंट्री में ही उसको बनाया। और जो फॉरेन टेक्निक्स थी उसको हमने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया या हमने उसको लिबरलाइज कर दिया। तो ये हमने आपको क्या बताया, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अंडर दी लिबरलाइजेशन, जो हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू ट्रेड पॉलिसी, न्यू फिस्कल पॉलिसी एंड न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लास्ट वन है ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल सेक्टर में अंदर रिफॉर्म्स हमने आपको ये पॉइंट्स बताए। उसके अलावा कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स ये भी हैं कि जैसे हमने आपको बताया अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, हमने लाइसेंसिंग राज हटा दिया था, कुछ ही इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लाइसेंस लगाया था। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, हमने पब्लिक सेक्टर का रिजर्वेशन भी हटाया। उसमें अब मोस्टली 3 रह गई हैं कंपनीज एंड 3 to 8 रह गई हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं number of these industries were reduced merely to atomic energy and the railway। यही दो अब जो हैं आपकी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंदर हैं, बाकी के क्या हो गया है, लिबरलाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका डी रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्शन एरियाज, हमने डी रिजर्वेशन भी किया है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हमने प्रमोट किया है, उनका इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाया 1 करोड़ रुपये तक डी रिजर्व कर दिया है। जो अभी तक क्या होता था, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ही प्रोडक्शन करती थी, अब वो नहीं है, अब वो क्या हो गया, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी क्या करेंगी, उनको हमने रिजर्वेशन दे दिया है कि 60 या 70% आप क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही बनाएंगी। वर अलाउड टू डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेदर देन द डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये बोला गया है, डायरेक्टिव पॉलिसी हमने आपको पहले भी बताया है न्यू उसमें सेकेंड चैप्टर में प्लानिंग 5 ईयर गोल्स में हमने आपको बताया डायरेक्टिव प्लानिंग एंड द कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जो हमने आपको बताई थी। उसमें डायरेक्टिव पॉलिसी इज यूज्ड फॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेयर द प्राइस डिटरमाइंड थ्रू द मार्केट फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड। सो हमने इस तरह से किया डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमने बात करी कि लिबरलाइज हमने किया इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई गई, लाइसेंसिंग हटाया विद द लाइसेंसिंग। नाउ द फ्रीडम फ्रॉम द लाइसेंसिंग इम्प्लाइड फ्रीडम फ्रॉम द कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट। पहले लाइसेंसिंग लगता था तो उसमें हमको रिस्ट्रिक्शंस भी होती थी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में, अब लाइसेंसिंग हटा दिया तो वो भी रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस वाज नाउ अ मैटर ऑफ प्रोड्यूसर चॉइस डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन, वो कर सकता है। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम टू इंपोर्ट द कैपिटल गुड्स, जैसे हमने पहले भी बताया था कैपिटल गुड्स में भी आपको फ्रीडम मिला है, लिबरलाइजेशन मिला है। जैसे कि हम बात करें there is a liberalization for the industries to import the capital good with a view to upgrading their technology from the other countries। आप आराम से क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड परमिशन was no longer required from the government to enter into the international agreements for the import of technology। यहाँ पर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कर सकें, परमिशन लें गवर्नमेंट से कि पहले हमें परमिशन लेने पड़े फिर हम इंपोर्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप जा सकते हैं किसी भी कंट्री में, वहाँ से आप कोई भी टेक्नोलॉजी लेके अपने यहाँ पे सेटअप करके आप उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ रिफॉर्म्स लिए गए थे। इसके बाद हम आपको बताएंगे फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम रिफॉर्म्स बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऊपर हमने लिबरलाइज किया है। जैसे हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय द आरबीआई। आपको पता होगा फाइनेंशियल सेक्टर कौन कंट्रोल करता है, बैंक को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई इज द बैंकर ऑफ द बैंक। ओके, तो रिजर्व बैंक में आ गया आपका लिबरलाइजेशन इम्प्लाइड अ सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ द आरबीआई फ्रॉम द रेगुलेटरी टू द फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। अब यहाँ पर क्या हो गया है, इसका रोल रेगुलेटर से फैसिलिटेटर भी हो गया है, किसमें, फाइनेंशियल सेक्टर में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आरबीआई प्रायर टू द लिबरलाइजेशन वुड इटसेल्फ फिक्स द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। करता था मतलब कि जो भी रेट होते थे, इंटरेस्ट रेट वगैरह होते थे, वो करते हैं
कमर्शियल बैंक के लिए फिक्स करते हैं. बट एज द फैसिलिटेटर आफ्टर द लिबरलाइजेशन आरबीआई वुड ओनली फैसिलिटेट द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, लीव इट टू द कमर्शियल बैंक टू डिसाइड देयर इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर. अब वो क्या कर दिया है, ये डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड कर छोड़ दिया गया है, कमर्शियल बैंक के ऊपर, कि मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिमांड को देखते हुए, सप्लाई को देखते हुए मनी की इंटरेस्ट रेट को डिसाइड किया जाए. पहले क्या होता था, आरबीआई फिक्स करती थी. अब आगे अगर हम बात करें, नाउ द कॉम्पिटिशन रैदर देन द कंट्रोल रूल्स एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो यहाँ पर क्या हो गया है, कॉम्पिटिशन क्या हो गया है, कॉम्पिटिशन रैदर देन कंट्रोल. यहाँ पर अब कॉम्पिटिशन हो गया है कंट्रोल के बजाय. एंड द रूल्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है. कॉन्सिक्वेंट द upon the policy of liberalization, there has been a substantial shift in the role of RBI from the regulator to the facilitator of the financial sector. Now the market forces decide the interest rate structure, volume and pattern of the investment. तो इस हिसाब से RBI करती है. The free play of market forces has lead to emergence of private bankers, both domestic as well as international. तो यहाँ पर क्या करता है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस के हिसाब से क्या है, प्राइवेट बैंकर्स भी आते हैं. जैसे आपने देखा होगा ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, यस बैंक, ये सारे प्राइवेटाइजेशन है और ये डील करते हैं डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल भी इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री. लिबरलाइजेशन हैज़ अलाउड दी फॉरेन इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. जहाँ अगर हम बात करें, एक होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी भी कंट्री में जाके आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं. दूसरा है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं. सो टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. तो मर्चेंट्स जो होते हैं, बैंकर्स जो ब्रोकर्स होते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, पेंशन फंड्स में लगाते हैं. द कॉन्सिक्वेंटली अपॉन दीज चेंजेस फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया हैज शोन दी मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ. तो इससे क्या हुआ, ग्रोथ बढ़ी आपकी कंट्री की भी, एंड इज प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स.